औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस के मतलब जैसे आपको मालूम है कि जब कभी हम किसी भी डिग्री के अंदर एमएस या पीएचडी लेवल के अंदर हम जो है वो रिसर्च के प्रोसीजर या उस स्टेज पर जब पहुंचते हैं तो हमें सबसे पहले जो है वो ये तय करना पड़ता है कि हम रिसर्च जो है वो क्यों करना चाह रहे हैं। यानी हमें सबसे पहले क्लियरिटी ऑफ माइंड में हमें पर्पस ऑफ रिसर्च जो है उसके मतलब पता होना चाहिए। यानी जब भी हम बात करेंगे रिसर्च के प्रोसेस की तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप जिसको फॉलो किया जाएगा वो पर्पस होगा। यानी आपको सबसे पहले अपने पर्पस को क्लियर करना है। अगर पर्पस क्लियर होगा, अगर मकसद क्लियर होगा कि आप एक रिसर्च जो है या आप एक तहकीक जो है वो किस मकसद के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए आगे काम करना जो है वो निहायत ही आसान होगा, क्योंकि आप अपने मकसद के साथ जुड़े हुए होंगे और मकसद जो है वो किसी भी वक्त आपका हासिल किया जा सकेगा। तो जो फर्स्ट जो मतलब स्टेप जो है उसको जो आप अडॉप्ट करते हैं वो आपका पर्पस होता है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, जो दूसरा पॉइंट आ जाता है जिसके ऊपर जो है एक रिसर्चर जो है उसको अचीव करना पड़ता है, वो उस रिसर्च से अकॉर्डिंगली रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको डेवलप करने पड़ते हैं। कुछ जो रिसर्चेज हैं उसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं और कुछ रिसर्चेज जो होती हैं उसके अंदर जो है वो आपके रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको बनाया जाता है। लेकिन कुछ रिसर्चेज ऐसी भी होती हैं जिसमें आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ रिसर्च क्वेश्चन जो है उसको भी डेवलप करते हैं। जो थर्ड स्टेप है हमारे रिसर्च के जो प्रोसेस है उसके अंदर वो अजम्पशन कहलाता है। अजम्पशन में हम अज्यूम्ड कर लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स जो हैं वो क्या आ सकते हैं। इसको आप रिसर्च आउटकम्स भी कह सकते हैं। उसके बाद हम अपनी सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वक्त का फुकदान, वक्त की कमी की वजह से और फाइनेंस की कमी की वजह से जो एक रिसर्चर है वो अपनी रिसर्च को इतना बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। इसलिए एक रिसर्चर जो है वो अपनी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स जो है वो ड्रा करता है किसी टेक्निक के ज़रिए, रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए या क्लस्टर सैम्पलिंग के ज़रिए, कोई भी सैम्पलिंग की टेक्निक जो है उसको यूज़ करके। क्योंकि जो सैंपल है वो आपकी पॉपुलेशन ही का हिस्सा होता है और जो पॉपुलेशन है उसकी जो जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स आपकी सैंपल के अंदर मौजूद होती हैं। और एक रिसर्चर सैंपल के ज़रिए अपनी रिसर्च को कंप्लीट करके अपने जो रिजल्ट्स होते हैं उसको जर्नलाइज कर लेता है और अज्यूम कर लेता है कि जो सैंपल के रिजल्ट हैं वही पॉपुलेशन के उसके बाद जिस स्टेप को फॉलो किया जाता है वो डेटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है। क्योंकि हमने अपने सैंपल्स जो हैं उसको सैम्पलिंग टेक्निक के ज़रिए से ड्रा कर लिया है और नेक्स्ट जो प्रोसीजर का हिस्सा है वो होता है अब हमारा डेटा कलेक्शन। के डेटा जो है वो किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा। यानी डेटा जो है बाय क्वेश्चनियर कलेक्ट किया जाएगा या इंटरव्यू के ज़रिए किया जाएगा या किसी फोकस ग्रुप के ज़रिए किया जाएगा या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं तो थ्रू एक्सपेरिमेंट जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो जो हमारा रिसर्च प्रोसेस है उसमें जो हमारे पास फिफ्थ नंबर के ऊपर जो स्टेज आती है वो डेटा कलेक्शन की स्टेज होती है, जिसमें एक रिसर्चर जो है वो फिज़िकली कोई एक्सपेरिमेंट करके, फिज़िकली जो है वो सर्वे करके, फिज़िकली जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करके डेटा उसको कलेक्ट करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी। ये जो है ये हमें ये बताती है कि हमारी रिसर्च जो है उसकी नेचर क्या है, उसमें वो किस मेथड की है। यानी हम ये देखते हैं कि हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, हमारी जो है वो आप ये कह लें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, हमारी जो है वो रिसर्च मतलब हमें रिसर्च की नेचर के मतलब जो है वो इस पोर्शन के अंदर क्लेरिफाई करना होता है। उसके बाद क्वालिटी क्राइटेरिया जो है उसका तयन किया जाता है कि हमारी रिसर्च की क्वालिटी जो है वो क्या होगी और किस हद तक इस रिसर्च को जो है उसको हम प्रैक्टिकल जो है वो लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं और बेनिफिट्स ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज के अंदर हम बात करते हैं डेटा एनालिसिस की।
यानी हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो क्वेश्चनियर के ज़रिए डेटा हमें मिल चुका है, अब उस डेटा को हमने स्टैटिस्टिकल किस टूल के ज़रिए जो है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे आजकल डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिस तरह SPSS के नाम से एक स्टैटिस्टिकल जो है वो पूरा कंप्लीट पैकेज है सोशल साइंसिस के लिए, वो दिया जाता है। उसके डिफरेंट जो है वो वर्जन्स जो हैं वो अब मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हम डेटा सैम्पलिंग के मतलब जो है जो सैम्पल डेटा है उसके एनालिसिस की यहाँ पे इस स्टेज में बात करते हैं कि हमने कौन सा, मतलब फ़र्ज़ करें हम टी टेस्ट लगा रहे हैं, हम जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट लगा रहे हैं, हम मीन लगा रहे हैं, हम जो है वो अपना मोड कर रहे हैं, मीडियन के ज़रिए हम अपना डेटा। तो इस स्टेज के अंदर हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स के ज़रिए अपना डेटा जो है उसके को एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो बनाते हैं, और लास्ट में हमारे पास जो है वो रिपोर्ट राइटिंग आ जाती है। रिपोर्ट राइटिंग जो होती है बेसिकली हमारी फाइंडिंग्स होती हैं, फाइंडिंग्स के बाद हमारी कंक्लूजन जो होता है, और उसके बाद हम कुछ रिकमेंडेशन जो है वो सजेस्ट करते हैं। तो इस स्टेज के अंदर जो है वो हम ये वाली बात करते हैं, यानी रिपोर्ट जो हमारी फाइंडिंग्स आती हैं उस फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंगली जो है वो हम अपनी रिपोर्ट जो है उसको तरतीब कर देते हैं। यानी ये 9 डिफरेंट जो है स्टेजेस हैं और डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि एक रिसर्चर जो है रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो है वो उसको फॉलो करता है और अपनी रिसर्च को कंप्लीट करता है।